फोन को भी लगाया हुआ है यार। सामान फटाफट पैक कर लें। भवन के अगल बगल जो भी लोग हैं दुकानदार, वो अपने अपने सामान को सुरक्षित कर लें। बनारस की गलियों की शान जहां कभी सजती थी शाम, वहां अचानक बैठ गया पुलिस का पहरा। दाल मंडी पूर्वांचल का सबसे खास बाजार, वहां मचा भयंकर हड़कंप। संकरी सी गली में भयंकर भीड़। दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम, जिधर देखो उधर पुलिस ही पुलिस, पूरी तरह से तैयार, एकदम टाइट सिक्योरिटी। होने चल रहा है, तो सुरक्षा कारणों से आप अपने अपने सामान सुरक्षित कर लें और थोड़ा सुरक्षित हो जाए। डरे सहमी सुबकते लोग। तस्वीरें काशी विश्वनाथ मंदिर के पास की हैं, दाल मंडी की, ऐतिहासिक मार्केट की, जहां भयंकर माहौल बना रहा। 3 थानों की पुलिस के करीब 150 जवान, पूरी गली में बैरिकेटिंग, पीएसी और पैरामिलिट्री के करीब 100 जवान। ऐसा सुरक्षा घेरा कि कोई परिंदा भी पर न मार पाए। और फिर शुरू हुआ पुलिसिया एक्शन। दरअसल वाराणसी की दाल मंडी गली के चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने एक बार फिर कार्रवाई शुरू की। पीडब्ल्यूडी की ओर से दिया गया अल्टीमेटम 5 जनवरी को खत्म हो गया, तो अब एडीएम सिटी, एसीपी और भारी पुलिस फोर्स के साथ प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए दाल मंडी। ये जो दाल मंडी का चौड़ीकरण है, एक बार फिर से काम शुरू हुआ है, जिसमें कि आज 3 मकान आइडेंटिफाइड किए गए हैं, जिसमें से एक मकान जो भवन स्वामी है उसके द्वारा स्वयं तोड़ा जा रहा है, जबकि जो दूसरा मकान है उसकी कार्रवाई चल रही है। ये CK 43/113 जो मोहम्मद अहमद का है, ये 4 मंजिला मकान है, जिसमें नीचे जो है दुकानें भी हैं, उसी में ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। ये पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई है, जिसमें राजस्व की टीम और पुलिस टीम है। सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेटिंग की गई है ताकि लोगों का मूवमेंट ना हो, और पैरामिलिट्री फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है, साथ में सिविल फोर्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है, और लगातार ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। वहीं दाल मंडी में कुल 181 भवन और 6 मस्जिद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए चिन्हित किए गए थे, जिसके बाद फिर से हुआ ये बड़ा एक्शन। वाराणसी के दाल मंडी में लगभग 1 माह बाद फिर से पीडब्ल्यूडी का हथौड़ा उन भवनों पर चलना शुरू हो गया है जिनकी रजिस्ट्री पीडब्ल्यूडी ने कर ली है। और देख सकते हैं अभी इस बड़े अंतराल के बाद 3 भवनों को चिन्हित किया गया है पहले दिन, जिस कड़ी में आज इस दाल मंडी में जो सबसे पहले एंट्री पॉइंट के नज़दीक ही इस पहले भवन पर हथौड़ा चलना शुरू हो गया है, और इसके बाद 2 भवन और हैं। कुल अभी तक 25 भवन को पीडब्ल्यूडी की ओर से रजिस्ट्री करा लिया गया है। कुल 187 ऐसे भवन हैं जो चौड़ीकरण के मार्ग में बाधा बन रहे हैं, जिसमें 25 भवनों का रजिस्ट्री पीडब्ल्यूडी ने कर लिया है, और 3 भवनों को पहले ही ध्वस्तीकरण के तहत जमींदोज किया जा चुका है। तो आज फिर से इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में 3 भवनों को चिन्हित करते हुए तोड़ा जा रहा है। इसके बाद 4 भवन और हैं। लगभग 187 भवन हैं, जिसमें से कि अभी तक 25 भवन की रजिस्ट्री हो चुकी है, और ये सारी कवायद हो रही है काशी विश्वनाथ मंदिर जाने वाले मार्ग को सुगम और वैकल्पिक रूप से बेहतर बनाने के लिए ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग 17.5 मीटर चौड़ीकरण इस पूरे मार्ग का होना है, जिसकी लंबाई लगभग 650 मीटर है। और इस समय इस छत पर जहां हम मौजूद हैं, देख सकते हैं लगातार ये चौड़ीकरण के तहत भवनों का ध्वस्तीकरण जारी है, और लगातार ये प्रक्रिया की जा रही है। और देख सकते हैं किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेटिंग करके यहाँ पर जो चौक क्षेत्र से लोगों की आवाजाही रोकी गई है, साथ ही साथ जो बिल्डिंग के चारों तरफ भी बैरिकेड किया गया है। दिखा दें कि फोर्स पूरी तरह से लगाई गई है, भले वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, पुलिस हो, कई थानों की फोर्स हो, चाहे पीएससी हो, उसके अलावा तमाम प्रशासनिक विभाग के भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। प्रशासन की तरफ से चाहे वो जिलाधिकारी कार्यालय से लोग हों, चाहे पीडब्ल्यूडी के लोग हों, नगर निगम के लोग हों, तो ये सारी कवायद हो रही है
चौड़ीकरण के लिए। और अब माना जा रहा है कि ये सिलसिला थमने वाला नहीं है और बिना रुकावट ये यूं ही जारी रहेगा। चूँकि SIR की प्रक्रिया चल रही थी, इस वजह से 1 महीने तक मौका मिला था लोगों को और लगातार मुनादी भी की जा रही थी। 1 हफ्ता पहले 27 दिसंबर को अल्टीमेटम दिया गया था और ये जो अल्टीमेटम है वो ख़त्म हो गया था, जिसके बाद लगातार मुनादी भी कराकर लोगों से रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि वे अपने भवनों को छोड़ दें, वे अपने दुकानों को छोड़ दें। हालांकि थोड़ी नाराज़गी दुकानदारों में है। उनका आरोप है कि सिर्फ भवन स्वामियों को ही तवज्जो दिया जा रहा है और जो दुकानदार हैं उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, न इनको मुआवजा मिल रहा है, न ही उनका कहीं पुनर्वास कराया जा रहा है। लिहाजा ये मामला कोर्ट भी पहुंचा, लेकिन जैसे जैसे कोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिल रही है, प्रशासन की तरफ से हरी झंडी मिल रही है, भवनों की रजिस्ट्री हो रही है और उसके बाद ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो CM योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में इसे देखा जा रहा है, क्योंकि ये पूरा मार्ग सीधे विश्वनाथ धाम से जुड़ने वाला है और इसके हो जाने के बाद से एक बेहतर और सुगम मार्ग की उम्मीद की जा रही है। रोशन जायसवाल, वाराणसी। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आपका छात्र जीवन था वो कैसा था? क्योंकि कहा गया कि अभय सिंह भी आपके आसपास के ही थे। नहीं, तब तक तो हम लोगों के संबंध थे और हमसे एक वर्ष पहले आ गए थे अभय यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। मैं जो है 1 वर्ष बाद आया यहाँ पर। तो आए थे तो हम लोग, ये था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारी एक अपनी जो इच्छा थी, जो हमारा एक शौक था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, OTA के थ्रू आर्मी ज्वाइन किया जाएगा। 8 साल बाद छोड़ा VRS नहीं, VRS के प्रोविजन था उसमें 8 साल के बाद। तो हमने कहा फिर वापस आ जाएंगे, राजनीति करेंगे। क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि हमको पॉलिटिक्स करनी है, चुनाव लड़ना है, जनता की सेवा करनी है। हम लोग 80 के दशक में हमने देखा है, जो कभी कभी जो दलित मूवमेंट में देखता हूँ, दलित नेताएं कभी कभी नेता लोग आक्रोश भी व्यक्त करते हैं, बहुत कुछ जायज भी लगता है, लेकिन अब समय के साथ बहुत सुधार हुआ, तो उनको भी अपने बात विचार में सुधार लाना चाहिए। छुआछूत जैसी स्थिति 80 के दशक तक हम लोगों ने अपने बचपन में देखी थी। हमारे यहाँ मजदूर जो काम करते थे दलित, तो वो जान लीजिए अपना चप्पल पहन के भी नहीं आते थे। ऐसी छुआछूत आपने देखा है? देखा है मैंने, बड़ी पीड़ा होती थी। हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन लगा क्योंकि हम उनके बच्चों के साथ खेलते थे, उसके लिए लोग गाँव मना किया जाता था, नहीं कैसे उनके साथ खेलते। मुझे अजीब सा वो लगता था, बताइए अभी हम लोग किस, चूंकि मैं कलकत्ता पैदा हुआ था, वहाँ पढ़ रहा था, स्कूलिंग मेरी वहीं हुई अप टू 8th, तो मुझे लगा वहां तो जातिवाद था नहीं, हम लोग मोहल्ले में सब लोग एक साथ खेलना पीना, के गांव में आते हैं ऐसा स्थिति है। तो एक धीरे धीरे हमारे अंदर एक भाव इस तरीके का हुआ, नहीं यार सोसाइटी में सभी को एक साथ रहना चाहिए। तो हमारे बहुत अपने घर के अंदर ही अपने तमाम क्वेश्चन हम अपने माता पिता से करते रहे। तो फिर धीरे धीरे मन में विचार पैदा होते चला गया, तो बढ़ गए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक बार हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज है हम लोगों का, तो गांव पे हम लोगों के पूर्वजों का कॉलेज है वो। एक हमारे यहाँ प्रबंधक थे स्वर्गीय सूर्यनारायण सिंह जी, अब तो डेथ हो गई उनकी, और वहां पे इस समय जो प्रबंधक हैं आदरणीय विजयपाल सिंह, उसमें प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो एक बार फीस बढ़ा दी गई वहां पर, और फीस बढ़ा दी गई स्कूल में। तब कोई संसाधन, स्कूल में पैसा इतना मिलता नहीं, टीचर्स को सैलरी मिलती थी, बाकी तो कोई ऐसा डेवलपमेंट को लेके कोई फंड जाता नहीं था। तो ये बाकी 100 रुपए की फीस बढ़ा के कुछ बेंच और डेस्क वगैरह लेने की बात थी बच्चों की। तो हमारे यहाँ गांव के तमाम, मैं यूनिवर्सिटी आ चुका था, तो तमाम हमारे यहाँ से दलित वर्ग के लोग आए, भैया 100 रुपया लगा दिया गया। 92 की बात होगी, 92-93 की। तो हम लोग कहाँ से देंगे पैसा नहीं है। उस समय 40-50 रुपए मजदूरी पे काम करने वाले 100 रुपया उनके 3 दिन की मजदूरी हो गई भाई, 2 दिन की। तो मैं गया स्कूल में, मैंने कहा कि भाई आप हम लोगों से सवर्णों से लगा दीजिए, 200 रुपया लगा लेंगे, दलितों से पैसा मत लीजिए। ये आपने उस वक्त? हाँ, स्कूल जाके हम बंद करा दिए स्कूल। हमने कहा नहीं लेंगे। बड़ा बवाल हुआ, सबसे गार्जियन टाइप लोग थे और मेरी उम्र कम थी, उसमें 18-20 साल उम्र थी। हमने क्या कहें, सब हमको लगे वो करने। हमने कहा नहीं, आप हम लोगों से एक्स्ट्रा ले लीजिए, लेकिन उन लोगों से छोड़ दीजिए, और छोड़ दिए फिर। खैर, तो एक
मैं कहने का तात्पर्य इस तरीके का एक भाव था कि समाज में यार समाज का जो उपेक्षित तबका है, गरीब तबका है, हम सब भारत के नागरिक हैं, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए तो अच्छा है। इस तरीके से एक राजनीतिक मन में सोच आ गई कि नहीं, इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है राजनीति करके चुनाव लड़के जीत के आ जाए, जनता की सेवा की जाए।